नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक एक सही में बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा बन चुका है कि हमारे देश में ऐसा लगता है डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। जो देश एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम सही से नहीं करवा पा रही है, आप उस देश के बारे में कितना क्या उम्मीद लगा सकते हैं? I believe all public must should appeal that बंगाल का इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए एंड दे शुड फील द पेन ऑफ स्टूडेंट कि भैया आपने अगर प्रोसेस अच्छा नहीं बनाया तो आपको भी री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। साइरस मिस्त्री का डेथ होना रोड एक्सीडेंट में बिकॉज ऑफ द रोड के प्रॉब्लम्स के कारण भी उस पर एक्शन नहीं लेना। एक्शन क्या आया उसमें ये भी निकला था कि चूंकि साइरस मिस्त्री पीछे था वो बैक सीट पे बेल्ट नहीं लगाया था, तो वेरी फर्स्ट चीज आया कि जो भी पीछे बैठा हुआ भी आदमी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है उसको 5,000 का फाइन किया जाएगा। सो दैट वाज द एक्शन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप घर से निकलोगे तो आप डंडे खाओगे। मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन हमारे 6 PM के शो पे। एंड एज आई ऑलवेज मेंशन, दिस इज योर प्लेटफॉर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम ए पिलर फॉर द डेमोक्रेसी। सो आप सबका मदद चाहिए अपने प्रॉब्लम रेज करने के लिए और अपना कंसर्न। बट ऑब्वियसली लास्ट वीक में नीट एग्जाम लीक, जो आई थिंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आई थिंक लाखों स्टूडेंटों को इम्पैक्ट कर रहा है। और यू कैन जस्ट लाइक ए थिंक कि कितना प्रीमियर एग्जाम है एंड स्टिल ये लीक हो जाता है। तो सुधांशु जी, वेलकम। व्हाट योर थॉट ऑन लीक that happened? Sure. Thank you, Sudan ji. Thanks for welcoming here. एंड राइट, आजकल नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक एक सही में बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा बन चुका है कि हमारे देश में ऐसा लगता है डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। जो देश एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम सही से नहीं करवा पा रही है, आप उस देश के बारे में कितना क्या उम्मीद लगा सकते हैं? तो रियली नीट पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी आई थिंक 2 साल पहले भी हुआ था और पिछले 10 साल से कई बार हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। नीट पेपर लीक मेरे हिसाब से, मैं जितना समझता हूँ, एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें हर एक दूसरे साल में ये पेपर लीक होते रहता है। जब पता चल गया तो पेपर लीक हो गया, पता नहीं चलता है तो हो जाता है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। तो एंड मजे की बात ये है कि जो पिछली बार भी 2024 में आई थिंक सीबीआई का इंटरवेंशन हुआ था और आज तक आपने किसी का नाम नहीं सुने होंगे जिसको सजा मिला हो या फांसी हुआ हो या कुछ हुआ हो। कुछ ऐसा नहीं होता। तो मैं नहीं मानता कि जो नीट पेपर लीक में जिस तरह से अभी विचार चल रहे हैं, जो सीबीआई का इंटरवेंशन हो रहा है, इसके बाद भी कोई सजा हो, अगले साल फिर से पेपर लीक ना हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं लगता। ये पूरी लगभग गारंटी मान के चलिए, जो अगले साल भी पेपर लीक होगा, उसके अगले साल भी पेपर लीक होगा, ऐसा माना जा सकता है। तो मैं भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें खान सर, जो ऑब्वियसली एजुकेशनिस्ट हैं, राइट, उनसे क्वेश्चन पूछा, नीट का पेपर लीक हो जाता है, आईआईटी जेई का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? तो उनका रिस्पांस ये था खान सर का कि यार वो तो ऑनलाइन है ना, लीक भी होता होगा तो कोई प्रूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रूव करने के लिए जाएगा उसको कहेंगे वो जेल में डाल देंगे। और अगर आप लास्ट ईयर का भी न्यूज सुनो, जो आदमी कॉट हुए हैं, जो आई थिंक बीजेपी से एसोसिएटेड है, वो कह रहे हैं कि उनके फैमिली से 4 लोग लास्ट ईयर नीट पास किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक 4 लोग उनके फैमिली से पास किए हैं, तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि किसी तरह पेपर पिछले साल भी मिले हैं। ठीक है, तो वो वही क्वेश्चन है कि अगर एक एग्जाम अगर इंडिया में नहीं हो सकता तो इंडिया का क्रेडिट क्या होगा? सोच सकते हो कि आप एक इंजीनियर और डॉक्टर जो वहां से पास होते हैं, ऐसे ही कितने बार टॉन्ट हो जाता है, राइट? तो एक कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी लॉस है। स्टूडेंट को तो अलग ही है, पर एज ए कंट्री कितना बड़ा लॉस है। बिल्कुल, आप ये भी देखिए ना, 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, जिस सेंटर पे लगभग 7 बच्चे सीरियल वाइज सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे थे, जिनका नंबर 600 प्लस आ रहा था, वो सेंटर भी किसी बीजेपी लीडर्स के कंट्रोल में चल रहा था। एंड ऐसे 1-2 घटना नहीं है, इस बार भी आप कुछ एक फैमिलीज हैं, जिस फैमिलीज में लगभग 4-5 लोग उसी फैमिली के, जिनका 12th का मैंने एक मार्कशीट देख रहा था, 12th में 52% मार्क्स आए हैं उसके सीबीएसई में, और अभी 600 प्लस रैंक आए हैं इस नीट एग्जाम में। तो आप सोच से देखिए किस लेवल तक ये करप्शन का किस लेवल है। और मुझे नहीं लगता कि जो नीट का पेपर लीक में बड़े बड़े मंत्री और विधायक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता होगा। ये प्योर 100% होता होगा, बिना उसके संभव नहीं है।
और हमेशा देखिए 2 साल से आई थिंक एक बार सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था 2018 के आसपास में, 2024 में सीबीआई का इंटरवेंशन हुआ था और अभी तक जो भी पकड़ाता है उसका कहीं न कहीं रिहा हो जाता है और उसके बाद वो या तो बीजेपी से कनेक्शंस होता है या किसी पार्टी से होता है। मैं किसी पार्टी का हमेशा नाम लेना सही नहीं है, लेकिन किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिलता है। उसको आज तक सज़ा नहीं हुआ। तो आप क्या उम्मीद लगाएँगे जो भई ये बंद हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये बंद होगा और अगले साल नहीं होगा। इट विल बी अगेन कीप ऑन गोइंग टास्क है, इट विल बी कीप ऑन गोइंग ऐसा होते रहेगा। मधुकर जी वेलकम। आप अपना विचार डालें कि क्या कहना है नीट के एग्जाम के बारे में। हाँ सर, बिल्कुल आपने सांसू जी ने सही बोला और वो सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं कि मिडिल क्लास और सारे लोग जो स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट्स हर साल तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए और एक मेन स्ट्रीम लाइन है। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके एक अच्छे लाइफ़ का शुरुआत होता है और वहाँ पे इज़ वेरी डिमोरलाइज़िंग और काइंड ऑफ मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि जब आपको पता चले कि जो आप एग्ज़ाम सालों-साल मेहनत करके दे रहे हैं और उसके बाद वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़्ड है। फ्यू सिलेक्टेड लोग के पास क्वेश्चन जा चुका है, वो उसका आंसर लिख रहे हैं, वो आपसे बेटर कर पा रहे हैं। तो ये पूरा नेक्सस और मुझे जो सबसे बड़ा होता है कि आई नो दैट कि देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस और उसके बाद गवर्नमेंट इंक्वायरी भी करेगी कि कहाँ पे लूपहोल्स है, क्यों हुआ, नहीं हुआ। बट ये बार-बार होने के बावजूद भी जब तक आप उनको सही से पनिश नहीं करेंगे, उनमें फ़ियर नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें ना करें, तो फिर वो तो बार-बार होते रहेगा और ये हाइली प्राइज़्ड है इतना ज़्यादा कि लाखों करोड़ों का ये नेक्सस है। तो कहीं न कहीं वो हर बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उसका असर पूरे बिहार के पूरे लोगों को आई मीन इन फैक्ट और अब मज़े की बात ये है कि आई थिंक बिहार इज़ आल्सो इंक्लूडेड ऑन दैट सम स्टेट हैज़ बिल्ड लॉ अगेंस्ट दैट मतलब आप सोचिए कि आपको स्पेशल लॉ कार्व करना पड़ रहा है कि अगर पेपर फूटता है तो उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और उन बिल्कुल, सब के बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं रुक पा रही हैं, तो जैसे सुधांशु जी ने बोला बिल्कुल सही कि बहुत डीप रूटेड है और आई बिल्कुल। थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन चेक्स एंड बैलेंस के बावजूद और अ, इट्स फेल्ट लाइक कि बिल्कुल, एंटी आप करप्शन ही करप्शन है। एनटीए है जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम करवाती है, आई थिंक 25 टू 23 26 लाख स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होते हैं। हुँ, एनटीए एग्ज़ाम का जो जितने भी चीफ लोग हैं, मैं नहीं जानता कि वो किस पार्टी के सपोर्टर हैं या नहीं हैं, बट हूएवर इज़, नोबडी इज़ जस्ट इंटरवेनिंग कि उस एनटीए के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। कोई इंटरवीन नहीं करना चाहता। जब तक आप उस संस्था से सवाल नहीं पूछिएगा, उस संस्था के बारे में नहीं पूछिएगा, आप एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं, जब 22 लाख, 25 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम आप नहीं करवा सकते, हुँ, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम नहीं करवा सकते एंड आप उसकी इनकम के बारे में अगर सोचेंगे, 1 साल में 10 आई थिंक 1065 इस साल 2026 में 25 में टोटल अर्निंग ऑफ एनटीए बिकॉज़ ऑफ नीट एग्ज़ाम्स 1065 करोड़ रुपया उनका इनकम है। हुँ, और मुश्किल से हार्डली 300 से 400 करोड़ पूरा खर्चा पड़ता है एक बार एग्जाम कंडक्ट कराने में। हुँ, और कितनी मासूमियत से हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया हमने रीशेड्यूल एग्जाम फिर से हम करवा रहे हैं। वाह! बहुत बढ़िया एहसान कर रहे हैं आप। इट्स अ काइंड ऑफ मनी मेकिंग बिज़नेस एंड इंटेंशनली आप इस एग्जाम को पेपर लीक करवाते हैं। आई कैन से इंटेंशनली बिकॉज़ लास्ट 15 साल में कोई ऐसा साल नहीं बचा है, आप देख लीजिए इंटरनेट से डेटा निकाल के, हर सेकंड ईयर नीट का पेपर लीक होता था। पहले एआईपीएमटी नाम होता था, उस पे लीक होता था, कभी यूजी का लीक होता था, कभी पीजी का लीक होता था। हर 15 साल में आप देख लीजिए कम से कम 10 बार पेपर लीक हुआ है एंड 5 से 6 बार कभी सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशंस है, कभी सीबीआई का इंटरवेंशंस है, कभी और जगह पे कोई लोकल बॉडीज का भी इंटरवेंशंस रहा है और कभी कुछ नहीं होता। इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग समवेयर इनडायरेक्टली जो है ना एनटीओ को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से आई कैन से। हाँ, तो मैं भी अगर इस चीज़ को इस तरह से सोचूँ कि अगर आप गवर्नमेंट का देखोगे जितने भी बड़े सिस्टम है, चाहे ईडी देख लो, सीबीआई देख लो, राइट? अब तो जी इलेक्शन कमीशन के बारे में भी लोग यही बोल रहे हैं ओपनली, राइट? कि अगर प्रूफ किया जा रहा है और सोसाइटी अगर ये हल्ला कर रही है कि यार ये सारे सिस्टम जो हैं, सारे जो संस्था हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि आप तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ही दे रहे हो कि तुम चाहे कुछ भी कर लो गलत,
तुमको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और जैसे आपने बोला कि जब अगर कोई ईडी को और सीबीआई के डायरेक्टर को डर नहीं है, तो एनटीए के डायरेक्टर को भी डर नहीं है कि यार हम तो इसीलिए आए हैं कि करप्शन करो एंड जैसे सिस्टम है अपने तरीके से चलाओ, कोई पूछने वाला नहीं है सिस्टम में। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और दूसरा आज हम लोग नीट के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बीपीएससी का एग्जाम नहीं लीक होता है? हर साल लीक होते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के लीक होते हैं, मेंस के लीक होते हैं। आई थिंक मैं अभी एक डेटा देख रहा था, अराउंड 98-99 एग्जाम्स जो है ना पिछले 14 साल में, 12 साल में, 2014 के बाद टोटल, अब मोदी जी 100 लगाने वाले हैं इनकी गवर्नमेंट ने ठीक है, तो लगभग 99 एग्जाम्स ऑल ओवर द इंडिया, स्टेट लेवल एग्जाम और सेंट्रल लेवल एग्जाम मिला करके लीक हुए हैं। और ये दिन दूर नहीं होगा, अगले साल फिर यही बात हम लोग डिस्कस करेंगे, इट विल बी 100। तो ये पूरा सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा अगर ट्रस्ट अगर डेफिसिट आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, राइट। अगर इतना ट्रस्ट गिरता जाएगा तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, फिर बच्चे तैयारी क्या करेंगे? फिर वो वही होगा, बेचारे यूक्रेन में जाके पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे इतने साल तैयारी करने के बाद भी अगर कोई गारंटी नहीं है कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली लोग करेंगे क्या? और फिर मतलब जो इंडिया को ओवरऑल है, ठीक है, वो बहुत बड़ा मतलब धक्का लगेगा इन चीजों का। एक और मैं कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप देखें जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, मेडिकल के लिए हो या सिविल सर्विसेज के लिए हो, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो वी नीड मोर पीपल, राइट? वी नीड मोर टैलेंटेड पीपल इन दिस सेक्टर, राइट? और एग्जामिनेशन इज द वन वे टू आइडेंटिफाई कि कौन क्वालिफाइड है, कौन नहीं क्वालिफाइड है। और आप सोच करके देखिए, अगर इसको हम और इस तरह से कंप्रोमाइज़ रखेंगे और इसको डिफ़िकल्ट करेंगे कि टैलेंटेड लोग आगे ना आएँ, तो एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली तो पूरा कंट्री ही कोलैप्स करेगा, उसी पे असर पड़ेगा ना। जो पेपर लीक कर आगे, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, मैंने पेपर लीक का सहारा लिया, कहीं न कहीं आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तभी तो कोई तो उसका कंज्यूमर है ना, जो बेनिफिशियर तो कोई है ना जो उसका बेनिफिट ले रहा है, चाहे वो सिविल सर्विस के खुद के अपने लड़के हों, चाहे रिसोर्सफुल लोग हों, चाहे एक मिडिल क्लास ही किसी तरह से पैसा उठा करके कुछ भी कर रहा हो। तो जब भी किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे बीपीएससी की बात करें, आप तो कहीं न कहीं तो आप पूरे सिस्टम और कंट्री को कोलैप्स कर दोगे। और जो आपने जो बात की, तो कहाँ तक इसको और ईज़ी और एक्सपेंडेबल होना चाहिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफ़ाई करके कंट्री को सपोर्ट कर सकें, वहाँ ये अपोज़िट वे में हो रहा है। और असर पड़ता है, हू इज़ लीडिंग दैट थिंग्स, हू इज़ इंजीनियर, हू इज़ द डॉक्टर, हू इज़ द आईएएस, हू इज़ द आईपीएस, दैट मैटर्स अ लॉट। आप उसको डिनाय नहीं कर सकते। उसके हर एक डिसीज़न से एवरी डे वी मेक डिसीज़न्स, राइट? और उसका असर आपके सोसाइटी पे, आपके कंट्री पे पड़ने वाला है। तो अगर हमें ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, क्यों यूक्रेन जाके डॉक्टर बनना पड़ रहा है? क्यों रसिया जाके डॉक्टर पढ़ना पड़ रहा है? वी नो दैट कि 1 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, हमें और डॉक्टर चाहिए, राइट? तो अलग लेवल पे क्यों नहीं ऐसे पॉलिसीज़ बना सकते हैं? और जो ट्रस्ट वाली बात हुई, तो आई डोंट अगेन हो सकता है मेरा केवल ओपिनियन हो, बट द ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरे सिस्टम, चाहे सीबीआई हो, चाहे कुछ भी हो, कभी उन्होंने कोई फेयर कंक्लूजन नहीं किया है। लिंगर ऑन होते रहते हैं, चाहे वो हमारी जस्टिस सिस्टम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। और चाहे ये भी एग्जांपल देखें, तो ऑलरेडी वो नहीं है कॉमन पीपल में। तो आई डोंट थिंक कि वो ट्रस्ट अभी एग्जिस्ट करता है कि सिस्टम उनके फेवर में काम करेगा। जो जनरल इंप्रेशन है कि सिस्टम ऑलवेज प्रोटेक्ट द पीपल हु आर इन अ सिस्टम। सो प्रो पीपल सिस्टम तो है ही नहीं। और जिस तरह से कंप्रोमाइज हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज रियली कंसर्निंग। जो आपने सदानंद जी आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि एक एक्सट्रीम लेवल के बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो आई थिंक जो लोग भी टॉप लेवल पे हैं, उनको सोचना होगा कि कम से कम दिखाने के लिए हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करें, राइट? क्योंकि अगर वो दिखेगा नहीं, देन इट विल बी टू लेट। हाँ, क्रेडिबिलिटी जो है ना एग्जाम्पल से सेट किए जाते हैं, राइट। एंड आई थिंक लग रहा है कि गवर्नमेंट एग्जाम्पल बनाने में, मतलब आप कोई भी इंसिडेंट देख लो, एग्जाम्पल सेट करने में आई थिंक इन चीजों में वो बहुत पीछे है। मतलब कि हम कंट्री को, कहा जाता है कि कंट्री को आगे ले जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कोई एनआरआई भी है या कोई कहीं भी है, अगर वो भी मूव बैक करना चाहता है, अगर इन चीजों को न्यूज सुनने के बाद, तो वो ये कहेगा यार कंट्री में अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे बच्चा अगर तैयारी भी करेगा, तो वो बेचारा जब एग्जाम देगा तो वो एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ये मतलब बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो जो वहां के टैलेंट है, उनको तो आप इस पसोपेस में ऑब्वियसली आप उनको बाहर भेज रहे हो, वहां के भी पेरेंट्स सोच रहे हैं बाहर पढ़ा लो, कम से कम एक शेड्यूल तो फिक्स है।
तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिलेमा है, एंड आई थिंक ये इजी नहीं है। मतलब बिना क्या कहते हैं इंसाफ दिए हुए आप कोई भी चीज सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जैसे इंडिया में करप्शन है, काइंड ऑफ एक्सेप्टेड है, क्या धीरे धीरे लोग ये भी मान लेंगे कि यार नीट में 10% लोग ऐसे ही पास होंगे? एंड आपने बहुत अच्छा बोला, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे अंदाज से ये है कि इतने लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, यार बनने दो उनको। आपके पास इतने, खोलो आप उनको अस्पताल, आप पूरे दुनिया को कहो कि तुमको कहीं भी दिक्कत है तुम आके इंडिया इलाज करा लो। हर तरह के एक लेवल बने जिससे कि आप बना सको। आप तो ऐसे ही उतने स्कार्सिटी में रखे हुए हो कि आई डोंट नो कितना सिस्टम बिल्ड होता। और दूसरी बात, आप किसी को पनिश करके एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर पाते हो। आप जो है ना, मतलब एक डिफरेंट एंगल में अपने एजेंसी को यूज करते हो, ना कि जो कंट्री को, जो क्या कहते हैं रूल ऑफ लॉ, वो एस्टेब्लिश करने के लिए आप यूज ही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आप, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का देख लें, ऑन कैमरा वोट का चोरी हुआ, ऑन कैमरा हुआ, एंड इट वाज कॉट, एंड सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होने के बाद पूरा का पूरा वोटिंग पैटर्न था, सब चीज बदल गए। क्या आज तक आपको पता चला उसका कुछ फांसी हुआ या जेल हुआ? कुछ भी कुछ नहीं हुआ। एंड द पार्टी वाज सपोर्टिंग दैट मैन, वो पार्टी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे सिस्टम से आज लड़ने जा रहे हैं। तो जब जब आप दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लीजिए, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा उन्होंने घूस लेते प्रधानमंत्री जी ने वीडियो जारी किया ट्विटर पे। वो आदमी आज हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर है। तो आप ऐसे सिस्टम से आप किस हिसाब से लड़ेंगे कि जो नेट का पेपर लीक हो गया फिर से दोबारा करवा देंगे? उनको इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जमीन बेच के पढ़ रहे हैं। नोबडी केयर्स अबाउट इट। उनको बस ये जानना है कि किसी तरह से पब्लिक माहौल को हम खत्म कर दें। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि अगर आप पब्लिक अगर सही रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट नहीं करेगी और उनके लिए आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि अगर ईडी करप्ट होती है या सीबीआई होती है या इलेक्शन कमीशन, आप अगर जाओगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे सिस्टम जो है, क्योंकि लीडर से ही दूसरे लोग सीखते हैं। जब आदमी करप्शन करता है और उसका काम हो जाता है तो दूसरा आदमी नहीं देता पैसा, सोचता है मैं नहीं दूंगा, तो लोग उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आई थिंक अगर टॉप बॉस को अगर वो गलतियां कर रहे हैं, जैसे आपने बताया इसी केस में चंडीगढ़ वाले में, मुझे तो यह आश्चर्य लगा कि चलो गवर्नमेंट, पहली बात तो अगर पकड़ी गई तो गवर्नमेंट का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, वी आर गोइंग टू कैंसिल दैट एग्जाम। छोड़ो, हाई कोर्ट ने भी उस केस को जो है दबा के रखा। मतलब सोच सकते हो कि कितने सिस्टम जो है नीचे गड़बड़ होते जा रहे हैं अंत में जाके। क्योंकि वो केस ऐसा था, जब चीफ जस्टिस ने उसको रिव्यू किया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब लिटरली एक बेबी भी देख के समझ सकता है कि यार यहाँ पे चीटिंग हो रहा है, ये ऐसे लाइन लगाया हुआ है, ये लगाओ। तो जिस तरह का रिव्यू उन्होंने कमेंट पास किया, उससे मुझे नहीं लगा कि एक हाई कोर्ट का जज कैसे नहीं समझा। मतलब आप अगर इन चीजों पे अगर आवाज नहीं उठाओगे तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। एंड जब लोग देखेंगे कि करप्ट आदमी ही अच्छे डायरेक्टर बनते हैं, अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, तो वो सारा सिस्टम ही करप्शन का बनने लगेगा। तो मतलब पूरा इंडिया जो है बेकार हो जाएगा इस चक्कर में। बिल्कुल, ये पैटर्न चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके रिलेटिव एक किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, और नहीं उस नहीं, अरे गौतम बुद्ध नोएडा की, नोएडा उनकी के, बेटी जो बिल्कुल सबसे उनकी ज्यादा मनी मेकिंग मशीन है, मनी वहां मेकिंग की मशीन। वो है, सेंटर में बुला के दिल्ली में बैठा है लो पूरा परिवार। बिल्कुल। और वहां पे एक बड़ा क्राइम, ये एक्सीडेंट होता है जहां पे यू टर्न का रोड होता है, 90 हाँ, डिग्री पे रोड है, और वहां पे एक इंजीनियर अपनी कार से एक्सीडेंट होके बेचारा का डेथ हो जाता है, और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। एंड आज भी आप नोएडा जाइएगा तो वो रोड अभी भी उसी पोजीशन पे है जैसे पहले था। मैं एक दिन सोच रहा था कि जब जब आप इंसिडेंट याद है, जब गवर्नमेंट के मतलब कह सकते हो कि गवर्नमेंट पनिश करना चाहती ही नहीं है अपने सिस्टम को करेक्ट करने के लिए कि भैया इस बंदे ने गलत किया, या तो डिमोट ही कर दो। अगर हार्श पनिशमेंट नहीं, कुछ तो एग्जांपल धीरे धीरे आप सेट करो। मैं ही नहीं कहता कि सबको फांसी दे दो, लेकिन ये होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट एक्शन हो, और जो भी लॉ के अकॉर्डिंग लिखा हुआ उतना तो मिले कि, और वो बंदा डायरेक्टर नहीं रहेगा। आई थिंक एनटीए के केस में साफ होना चाहिए कि भैया डायरेक्टर को देयर इज नो एक्सक्यूज, आपके लीडरशिप में ये अंदर में ही हुआ, एंड आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपके अंदर में हुआ, आप जाओ, राइट। नया बंदा आएगा, नई तरीके से सिस्टम समझेगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताने की कि भैया सिस्टम में लूप होल क्या हुआ था। ठीक है, आप उसी आदमी से कैसे जान सकते हो जिसके लीडरशिप के अंदर में ये प्रॉब्लम हो गई थी। एंड सिमिलरली मुझे याद है कि आप नोएडा का बता रहे थे कि जब भी होता है तो लोग बिल्डर को पकड़ते हैं, ऑब्वियसली बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सेम टाइम में गवर्नमेंट ऑफिसर भी अप्रूव किया है।
अभी देख लोगे कि कभी कभी इंसिडेंट होता है इंडिया में, और वो कह रहे थे कि यार गूगल का मैप जो है वो गलत बना हुआ था। अरे गूगल तो गूगल के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, जो वहां पुलिस का ऑफिसर बैठा हुआ है, मीडिया तक ये तक भी हाईलाइट नहीं करती कि भैया मीडिया का उसका काम था कि वो बैरक लगाए, प्रॉपरली लाइट बैरक लगाए, जिससे कि लोग आगे ना जा पाए। अगर पुल आज टूट गया था, क्या गूगल आज जान जाएगा कि वहां का रोड टूट गया? ये तो मतलब लोग हाईलाइट भी नहीं करते इस प्रॉब्लम को। जब आप कहते हैं जब आपकी टेक्नोलॉजी दुनिया में ऊपर में चल रहा है, काफी ऊपर में टेक्नोलॉजी में आप काफी आगे हैं, ईडी है, सीबीआई है, ऐसे ऐसे तमाम तरह के एजेंसीज हैं, और आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं जिसका मेन कल्प्रिट कौन है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी घटना का मेन जिम्मेदार कौन है ये पता लगाना, और ऐसे इंडिया जैसे सिस्टम में ये आई डोंट थिंक ये मुश्किल है, बेसिक ही भले आप रॉन्ग उसको है कवर कर रहे हैं। सुधांशु जी, बेसिक में ही प्रॉब्लम है। जो सदानंद जी ने एग्जांपल दिया, साइरस मिस्त्री का हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, टाटा ग्रुप का वो हेड था, राइट? और उसका जब डेथ हुआ साइरस मिस्त्री का, तो हमारे परिवहन विभाग के गडकरी साहब और बाकी लोगों ने बोला कि हम इंटरनेशनल इंक्वायरी कराना चाहते हैं कि डेथ क्यों हुआ है, राइट? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माय मेमोरी सर्व वेल, तो जो रिपोर्ट आया था उसमें 170 प्रॉब्लम्स थे। उसमें साइनेज नहीं था, स्पीड लिमिट नहीं था। जैसे सदानंद जी ने बोला, अगर वो कंस्ट्रक्शन है, आपको लिखना है कि बैरिकेड करना है कि आगे रोड डेड एंड है, आप नहीं जा सकते, या आपको लेफ्ट टर्न करना है, आपको पहले से मर्ज हो रहा है रोड, तो आपको बताना है कि कितने स्पीड पे मर्ज होना है। इनफैक्ट टर्न है तो आपको साइन देना है कि कितने स्पीड से ज़्यादा जाओगे तो गाड़ी टर्न हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं रोड सेफ्टी को लेकर के। अब सोचिए, जो हाईवे, जो मोस्ट प्राइज हाईवे बोला जाता है कि मोस्ट प्रेज हाईवे बोला जाता है कि ये हाईवे सबसे बेस्ट है, मुंबई और पुणे हाईवे, उस हाईवे में 170 प्रॉब्लम्स निकला इंटरनेशनल ऑडिट में। और जहां तक ये बहुत बड़ी बात है, साइरस मिस्त्री का डेथ होना रोड एक्सीडेंट में बिकॉज ऑफ द रोड के प्रॉब्लम्स के कारण, और आइडेंटिफाई होना कि 170 प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी उस पे एक्शन नहीं लेना, किस हद तक लेना। आइडियली अगर इफ आई वुड बी और एनीबॉडी वुड बी देयर, वो अपने पूरे कंस्ट्रक्शन को रीराइट करेगा, अपने पूरे प्रोटोकॉल को चेंज करेगा कि लुक नाउ दीज आर द ऑडिटिंग थिंग्स एंड दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स, राइट? आपको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे उसके लिए अपने इंजीनियर्स को लर्निंग करना पड़े या रीस्ट्रक्चर करना है, बट यू डू समथिंग। एक्शन क्या आया उसमें? ये भी निकला था कि चूंकि साइरस मिस्त्री पीछे था, वो बैक सीट पे बेल्ट नहीं लगाया था। तो वेरी फर्स्ट चीज आया कि जो भी पीछे बैठा हुआ भी आदमी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है, उसको 5,000 का फाइन किया जाएगा। सो दैट वाज द एक्शन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल। सो ऑलवेज ऑलवेज लुक फॉर द इजी वे, क्योंकि इसमें क्या करना है, और आप सोच करके देखिए कि पीछे के सीट पे सीट बेल्ट नहीं लगाना है, उसके कारण 5,000 का फाइन, लोग फ्रंट पे नहीं लगाते हैं, तो इससे कौन पैसा कमाएगा? सिस्टम पैसा कमाएगा। बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है। इससे जो जिसको आप प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं प्रिवेंट होगा, रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट नहीं होगा। सिस्टम में जो करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, वो लोग पैसा कमाएंगे, वेरी सिंपल। और जो आम जनता है वो सफर करेगी। बिल्कुल। जबकि होना ये चाहिए कि सारे सिस्टम को री ऑडिट करो, सारे जगह सिग्नल को एस्टेब्लिश करो, जितने भी त्रुटियां हैं। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको रीट्रेनिंग की जरूरत है। वो पता नहीं 50 या 60s के जमाने से जो बना हुआ है, उसी माइंडसेट से डेवलपमेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड हैड बीन चेंज, बिल्कुल। world had been changed. Now EV is coming in a picture, so you need to design the road on that way. तो but I mean ये clearly रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे लोग चीजों को टेक ऑन करते हैं और कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है। तो सेम चीज रिफ्लेक्टिंग हियर। हाँ, मतलब इस चीज पे ही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना सिंपली पास ऑन बक कर देती है। इसी बात पे हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि जो अभी ये पीएम ने अपील किया है, ठीक है, ऑब्वियसली आई थिंक दुनिया जो है आई थिंक ट्रबल से जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ही ट्रबल में है। तो ऑब्वियसली ये अपील का एक तरफ से देखे तो बहुत अच्छा सेंस भी है, क्योंकि बिफोर आप पूरे डिजास्टर में पहुंच जाओ, उससे पहले एक पीएम के थ्रू अपील हुआ है। लेकिन सेम तरह से ये भी एक प्रॉब्लम हाईलाइट होता है ऑलवेज, कि एक साइड तो हम कहते हैं कि हमेशा जो है बग जो है पब्लिक पे आप मूव कर देते हो लेकर के, ठीक है ना? आपने इन्फॉर्मेशन दिया इलेक्शन तक, आप मतलब पब्लिक को बताए भी नहीं कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, पब्लिक अपने आप गेस कर रही थी। तो इंडिया में लगता है यही सिस्टम बनने जा रहा है कि लोग अपने आप गेस करते हैं, एंड फाइनली गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि अच्छा हमने आपको बता दिया, अब जो भी प्रॉब्लम आने वाला आप बियर करो, हमारा काम तो हो चुका है खत्म।
सो ये भी एक अच्छा परसेप्शन नहीं लगता है, क्योंकि आप चाहे एक्सीडेंट का केस देख लो या जो भी देख लो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको ट्रेन करना है, प्रॉब्लम तो ये है कि सबसे पहला मुझे लगता है कि उनको ये रिवार्ड करना है कि जो बंदे अच्छे काम कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उनको रिवॉर्ड किया जाए, और जो गलत कर रहे हैं उनको सिंपली दिखाया जाए दुनिया को मॉडल दे करके कि भैया एनटीए का डायरेक्टर गलत किया, ही जस्ट लाइक रिमूव्ड नेक्स्ट डे, देयर इज नो क्वेश्चन। क्योंकि ये एक सिंपल एग्जांपल था ना, आपको लॉ में जाके आपको प्रो इन्वेस्टिगेट करना था, एक सिंपल एग्जांपल सेट करना था। तो अभी हम जो पीएम का जो अपील है उसके बारे में सुधांशु जी आपका क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी का जो अपील है ना, अपील में देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं पर्सनली जो मैं जानता हूँ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज द ड्यूरेशंस एंड टाइम का प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जब पूरा इलेक्शन हो गया, चेन्नई का इलेक्शन हो गया, बंगाल का इलेक्शन हो गया, केरला का इलेक्शन हो गया, उसके बाद अब इस चीजें को आप प्लेस कर रहे हैं। 14 साल तक वो प्रधानमंत्री हैं, आई थिंक 2014 से अभी तक 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। 6 बार तो हमने देश बचाई है। प्रधानमंत्री वो है, देश हम लोग बचा रहे हैं। कोरोना के टाइम में जनता देश बचा रही है ना? अभी भी आप बोल रहे हैं जनता को ही देश बचाइए, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो प्रॉब्लम ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब ग्लोबल प्रॉब्लम को आपको पहले से पता था। ये 2 महीने से वार चल रहा है। वार कोई ऐसा बात तो है नहीं 4 दिन पहले चला है, 2 महीने से चल रहा था। एंड इट वाज प्रेडिक्टिव कि पहले रसिया यूक्रेन का वार भी यही प्रेडिक्शंस में चल रहे थे, 1-2 महीने चलेंगे, बंद हो जाएंगे। वो बंद होने वाला नहीं है। तो आपको प्रिकॉशंस उसी वक्त से लेना था, और बहुत सारे अपोजिशंस के लीडर ने इस चीज को उठाया था, जिसको आपने नजरअंदाज कर दिया। आज जब पूरी आपकी इलेक्शन खत्म हो गई, आपने पूरा जिस तरीके से जितना पेट्रोल डीजल का यूज करना था आपने कर लिया। अब जाके आप बोल रहे हैं कि जो आप लोग विदेश ना जाएं, गोल्ड ना खरीदें, तेल का यूज कम करें। क्यों भाई? जब यही करना था 4 दिन पहले कर लेते। क्या जरूरत थी? 10 दिन पहले कर लेते। मजे की बात है कि अनाउंसमेंट के जस्ट बाद आप विदेश दौरा पे निकल गए। मतलब उनका पीआर एजेंसी कौन सेट करता है? जैसे आप इलेक्शन तक रुक गए, 1 वीक का दौरा करके आ जाते, उसके बाद अनाउंस करते। अनाउंस किए, उसके 1 घंटे बाद आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे विदेश दौरा पे 1 सप्ताह के लिए जा रहे हैं। मतलब आप थिंक अबाउट दैट। मतलब जो एंड नेक्स्ट सिटीजन डे स्टूपिड हैं, मतलब दे आर एंड नॉट नेक्स्ट सीइंग दैट। एंड नेक्स्ट डे वो लोग पूरा एकदम आकाश में चल रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट उड़ रहे हैं और मजे ले रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे जो है पूरा का 300 गाड़ी से हमारा विधायक घूम रहा है एकदम सरकार बनाने के चक्कर में, है ना? तो लाइक नहीं हमारे, अब दूसरी बात, आप जानते हैं सोशल मीडिया, हमारे यहाँ की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेगा वही फॉलो करेंगे। एंड आफ्टर 1 आवर यू सी कि सारे नेता जो हैं लगभग सब, कोई ऑटो से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है, एंड यू सी रोड पूरा का पूरा खाली है। एक आदमी जा रहा है, उसका वीडियोग्राफी हो रही है, एंड मेकिंग द सीन की लाइक एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दिस। भाई इतना जनता मूर्ख नहीं रह गई है, आप इसको इस हिसाब से नहीं देख सकते। तो आई थिंक कि ये एक सही में वर्ड अच्छा नहीं है ड्रामेबाजी करना, बट वी हैव टू से दिस, सो दिस काइंड ऑफ ड्रामा। हम मुझे भी ये लग रहा था कि अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे, पहली बात तो ये था कि इलेक्शन तक उन्होंने मतलब इन चीजों को हाइड भी रखा पब्लिक से, एंड उसके बाद डायरेक्टली जो है उन्होंने अनाउंस किया, एंड अगले दिन वो दिखा रहे हैं कि पीएम जो है 2 गाड़ी से निकल रहे हैं। अभी रोड मतलब एक ड्रामा भी माना जा सकता है, क्योंकि अचानक अगर आप इतने से अगर इतना 2 में अगर ट्रैवल कर लो, मुझे भी नहीं लगता कि पीएम जो है 2 गाड़ी के सिक्योरिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? ठीक है, दिल्ली के कुछ मतलब वीआईपी एरिया है, जोन है जहां पे वो ट्रैवल कर सकते हैं, बट otherwise it's very difficult for them to just like a move in the two. But आप सोचो कि पिक्चर दे करके वो अपना पीआर कर लेते हैं, उसके बाद सारे लोग पीआर में बढ़ जाते हैं। अच्छी बात है, पीआर करके आप दूसरे को इंडिकेट भी करते हो कि हम भी स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत बार अगर आप पीआर के लिए ही करते हो तो फिर ये मिसट्रस्ट यहाँ पे लगने लगता है, फिर आपका रियल अपील भी जो है बेकार हो जाता है। और उससे भी ज्यादा मुझे अपील में ये दिक्कत है कि लोग विदेश ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने पूरा कहा कि सोना ना खरीदे। ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके पास कितने मनी है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद सोना का बॉन्ड जो था वो पहले जो है आई थिंक गवर्नमेंट ने जमा कराया था, एंड आई थिंक अभी रीपे करने का टाइम है, एंड आई थिंक गोल्ड प्राइस जो है काफी बढ़ चुका है। शायद इसके कारण गवर्नमेंट जो है वरी में पड़ा हुआ है कि यार गोल्ड प्राइस तो काफी हाई है, हम कैसे रिटर्न देंगे, शायद इसके लिए। लेकिन इससे मुझे लगता है कि जैसे कोरोना के टाइम में आपने पब्लिक के बारे में नहीं सोचा कि लोग जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं वो कैसे जाएंगे, वो कैसे खाएंगे, आपने नहीं सोचा। उसी तरह मुझे इस टाइम पे भी लगता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो सोना का व्यापार करते हैं या जो सोना के काम में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि 1 साल का टाइम कोई छोटा नहीं होता। और मान लो कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं वो फिर भी खा लेंगे, लेकिन जो उसके वर्कर हैं उनका क्या होगा। तो ये लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा पास ऑन द बक कर देती है। बहुत वेल थॉट
आइडिया नहीं लाती है और सीधे मतलब डायरेक्टली वो प्रॉम्प्ट कर देती है। इन अपीलों का इम्पैक्ट जो है पब्लिक पे बहुत ज्यादा पड़ता है। चाहे आप मनी नोटबंदी देख लो या कोविड देख लो, अचानक रातें बंद कर दिया। ये भी तो कह सकते थे ना कि भैया 3 दिन के अंदर में जो हम बंद करने वाले हैं, पब्लिक को सारा ट्रांसपोर्ट देंगे, जो जहां पहुंच जाते हैं पहुंच जाना चाहिए, कोई ट्रैवल के लिए न प्लान करे, लोग अपने अपने घर वापस पहुंच जाए। लेकिन ये रात में अचानक अनाउंस कर देना, उसी तरह सारे सोना के व्यापारियों को अचानक एक ट्रबल में डाल देना, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वेल थॉट प्रोसेस नहीं है। एंड पब्लिक को श्योरली रेज करना चाहिए कि दिस इज नॉट द वे कंट्री शुड रन। सर, एक चीज़ मैं जस्ट इसमें ऐड करूँगा, आपने सोना खरीदने लायक छोरा कहाँ है जो सोना खरीद लेंगे? अगर बोल भी दें जो खरीद लो तो कौन-सा लोग खरीद लेते? हमारे यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादा होता है। जैसे ही बोल दिया सोना नहीं खरीदना है तो पूरे देश में बवाल मच गया, सोना खरीदना है, खरीदना है। जैसे ही बोल दिया पेट्रोल डीजल कम यूज़ करना है, लोग स्टॉक करने लगे। तो अगर बोल ही देंगे तो लोग खरीदने लायक बचा नहीं है। ठीक है। पेट्रोल डीजल तो फिर भी लाइफ मैंडेटरी एसेंशियल सर्विस में आता है। गोल्ड जो है नॉन एसेंशियल में आता है। मैं ये सर नहीं कह रहा कि जिसके घर में मैरिज होगा या जिसको रियली सोना चाहिए वो, लेकिन लार्ज स्केल पे आप चेंज करने पे एज ए पीएम आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पब्लिक के लिए डायरेक्टली अपना साख बचाने के लिए हमेशा आप छोड़ नहीं सकते पब्लिक को कि ओके मतलब ये डायरेक्टली आइडिया है। सर एंड सर यू हर जस्ट लाइक दिन थिंक अबाउट सर दैट। हर दिन भारत में हजारों शादियां होती है। मिनिमम 1000 से ऊपर शादी होती है हर दिन। अगर कम से कम 20 ग्राम गोल्ड भी अगर लेना तो लोगों को खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये खरीदना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जो है एसेंशियल नहीं है। ये हमारे यहाँ एक एसेंशियल गुड्स है। आप किसी शादी में बिना गोल्ड का आप शादी कर ही नहीं सकते। तो गिफ्ट देना लेना, अगर किसी का बच्चा होता है तो नानी आती हैं तो सोने का ज्वेलरी लेके आती हैं, तो इट्स ट्रेडिशन ऑफ दैट। और लेकिन एक बात तो है कि असर पड़ता है। एंड आई पर्सनली आल्सो नो, एंड इन जनरल आप देखेंगे कि लोग फॉलो करते हैं। कोविड के समय में भी देखा गया था कि आप थाली बजाओ या ताली बजाओ, तो लोगों ने किया था। एंड बिल्कुल। नॉट अबाउट द सर्टेन सेक्शन जो समझते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको देश के यूनिटी के नाम पे किया था, लेकिन किया था, सबने बिल्कुल। किया था वो चीज़ों को लेकर के। तो अभी जो अपील है लोग करेंगे। बट द जो सेंसिबल बात है, जैसे आपने बोला बिल्कुल कि आप एक्शन लो, चीज़ों को प्लान करो, नो डाउट ऑन दैट, और आप उनको बताओ। लेकिन एक उनका उसका बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए ना कि आप उसको कैसे एड्रेस करोगे। एंड कोविड द वेरी राइट एग्जांपल अगेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि कोविड चलो ऐसा क्राइसिस था जो कोई भी कंट्री रेडी नहीं था। लेकिन लॉकडाउन, वैसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मैंने नहीं देखा किसी कंट्री में। किसी कंट्री में ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा जहाँ पे आप घर से निकलोगे तो पुलिस डंडे मारेगी। मतलब मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पाता अभी भी, जब कोविड वाला सीन देखता हूँ कि एक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप घर से निकलोगे तो आप डंडे खाओगे। मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पाता। उसके बाद दूसरा चीज़ मैं जो प्रोसेस नहीं कर पाता, और इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जब क्राइसिस हो गया तो कंप्लीटली गॉन, और फिर से जब चीज़ें थोड़ी-सी आई तो फिर 6 महीने बाद आप अवतरित होते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे लीडरशिप को नहीं करना चाहिए। यू हैव 140 करोड़ लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी है, तो अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हो, देयर आर लॉट ऑफ द पीपल हू गो बाय जस्ट वर्ड, राइट? जो आपने बोल दिया। और इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज़्यादा र्यूमर, इतना ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम हुआ, लोग पैदल गए, तो आई थिंक इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि उसके पीछे का आप प्लानिंग करके तब चीज़ों को अनाउंस करें। और अभी भी रिपोर्ट आ रहा है, कल ही परसों का एक रिपोर्ट है, और रहा भी है। रसिया से जितना क्रूड ऑयल आता है, जहाँ से भी आता है, उनको प्रोसेस करके ये फिर क्लीन ऑयल यूरोप में सप्लाई कर रहे हैं। तो ही बिल्कुल। इज़ अ मिडल ब्रोकर इन बिटवीन, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग ऑन दैट, राइट? क्योंकि हम सब एज़ अ पर्सन भी हम अपना अर्निंग ग्रो करना चाहते हैं, एज़ अ कंट्री भी कंट्री का अर्निंग ग्रो होना चाहिए, राइट? बट एट द सेम टाइम द बैलेंस शुड बी आल्सो मेंटेन्ड, राइट? तो अभी रिपोर्ट आया कि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ तो रिफाइन होकर के फिर यूरोप को रिडायरेक्ट हो जाता है। और यू नो दैट चीज़ें जो हो रही हैं, सब लोग देख रहा है, और सब लोग देख रहा है कि कैसे चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। सबसे सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा गया, प्राइस नहीं गया। आपको प्राइस बढ़ाना था तो आपने बोला कि प्रॉब्लम आ रहा है, हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्राइस भी बढ़ गया है और चीज़ों को जो कर रहे हैं। तो अगेन जैसा आई टोटली एग्री विथ यू कि आप डिसीज़न लो, कुछ भी करें, लेकिन उसके लिए आपका फॉलो आउट प्लान भी रखें ताकि लोगों को लिस्ट प्रॉब्लम हो। और अगर आप एज़ अ लीडर लीड बाय एग्ज़ाम्पल नहीं करेंगे, तो फिर वो बातें धीरे-धीरे आपकी खोखली होने लगेंगी।
बिल्कुल, आप जैसा बताए थी ये कोविड के टाइम में जो लोग बाहर निकलते थे और डेमोक्रेटिक कंट्री में मार होता था, आई आल्सो नॉट एबल टू प्रोसेस दैट, बट द सेम टाइम 2021-22 का सिनेरियो आप बंगाल में देख लीजिए, सेकंड वेव चल रहा था। सेकंड वेव में मोदी जी की रैली में लाखों भीड़ होते थे, लाखों भीड़ होते थे और बिहार में कई इलेक्शन हुआ था, उसी साल बिहार में इलेक्शन हुआ था। उसी बंगाल साल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हुआ था। बंगाल में, बंगाल एंड बिहार में, हाँ, बिकॉज़ बिहार बंगाल हमेशा सीक्वेंस में ही होते हैं। तो उस समय बिहार बंगाल में इलेक्शंस हुए थे और काफ़ी सारे लोग खूब रैलियाँ चल रहे थे, काफ़ी रैलियाँ चल रहे थे, उसमें लोगों के इन्फेक्शंस भी काफ़ी बढ़े थे। मुझे याद है सबसे पहला घटना पटना में हुआ था, एक साथ 70 लोग मारे गए थे उसमें, एक साथ 70 लोग मारे गए थे। तो हमारे यहाँ की एक ऐसा नहीं है कि आप बेंचमार्क को आप सेट कर रहे हैं और आप सेट कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते। अब जिस तरह से अब मोदी जी खुद कहते हैं आप लॉकडाउन से घर से बाहर मत निकलिए, 2 दिन के बाद खुद आप रैली कर रहे हैं और आप वहाँ पे बुला रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं सबको। तो आई डोंट नो कि हाउ द सिस्टम इज़ प्लेइंग। तो सिस्टम को उनको इलेक्शंस के बाद आज तक पूरी इतिहास में कभी आपने सुना है कभी इलेक्शन डिले हुआ है या इलेक्शन कैंसल हुए हैं? कभी नहीं हुआ है। और 2019 से लेके कोविड से आज तक देख लीजिए, सारे नेशनल लेवल के एग्जाम कैंसल हुए हैं, रिपीट्स हुए हैं और टाइम टाइम वेरिएंस हुए हैं। सारे हुए हैं। मैं यूपीएससी तो छोड़ के बाद बाकी सारा हुआ है एग्जाम्स। मैं तो तो इन आप चीजों देखिए के इलेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट यूथ इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं तो यही कहूंगा कि जो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को सीख देना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अचानक अनाउंस कर देते हो, चाहे वो लॉकडाउन हो या क्या कहते हैं, लॉकडाउन हो या नोटबंदी हो, आप अचानक रात में आते हो, अनाउंस कर देते हो। और सिमिलरली जैसे नीट वालों को लोगों ने कैंसिल कर दिया है, सिमिलरली आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग एग्री है। इवन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है बाइज्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस ही बाइज्ड है। ये इस सिलेक्शन प्रोसेस को बाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को ये कदम जरूर लेना चाहिए। जनता की तरफ से अपील है, मतलब हम यही कोशिश, मतलब एक अपील ही कर सकते हैं कि आई थिंक बंगाल का इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए, ये सिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा इलेक्शन कमीशन जो है फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था। इसलिए हम सो दैट जो नीट का जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट भी फील करे कि इलेक्शन कैंसिल करने के बाद क्या होता है। मतलब आई थिंक समवन विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। लुक लाइक गवर्नमेंट तो कर नहीं रही है, सिंपली कैंसिल द बंगाल इलेक्शन एंड लेट देम जस्ट लाइक सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर। गुड स्टूडेंट पॉइंट। तो ऐसे ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, बट आई हाँ, थिंक सुप्रीम कोर्ट को ये कॉल लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रूल उन्होंने चेंज किया जो यस। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो जैसे ही वो रूल को मिटिगेट करे, आई थिंक दे शुड कैंसिल द बंगाल इलेक्शन जस्ट टू गिव द लेसन दैट ओके इट इज रॉन्ग, इसमें फर्जरी हो गई थी और ये फर्जरी भी गवर्नमेंट ने किया था, इसलिए हम बंगाल का इलेक्शन कैंसिल कर रहे हैं। सो व्हाट योर फाइनल टेक ऑन दिस? सो देखिए मधुकर जी। नो, आई थिंक आई रियली लव दिस आइडिया, क्योंकि सेम पेन फील होना चाहिए कि जिस तरह से लाखों हमारे बच्चे री एग्जाम के लिए बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रिपोर्ट आया है, हम इसको री इलेक्शन करेंगे अक्टूबर में, आप लोग फिर से तैयारी करो, तब तक के लिए खत्म करते हैं। तो इट इज वेरी आई थिंक इट्स अ गुड थॉट। तो एंड पर्टिकुलरली मेरे अंदाज से लगता है इस चीज का सपोर्ट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, गवर्नमेंट होगी और चीफ जस्टिस होंगे, राइट। इसको लॉ को आपने ही चेंज किया था, तो फॉल्ट भी आप ही का है, जिसके कारण बंगाल का इलेक्शन खराब हुआ। ठीक है, खराब तो बिहार में भी हुआ, ठीक है, लेकिन बिहार में ठीक है डिफरेंट इलेक्शन बोर्ड टेक्निकल है, बट टेक्निकल यहाँ पे ग्राउंड पे गवर्नमेंट बोलेंगे चेंज कि हम हुआ क्या है। कर सकते हैं, पैसा जो 10,000 दिया वो टेक्निकल ग्राउंड लेके चले जाएंगे। हाँ, लेकिन बंगाल में क्लियरली ये देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन उससे भी ज्यादा हद तक बाइस्ड हो गई है एंड इलेक्शन कमीशन को चूज करने का प्रोसेस आपने गलत किया था। आई बिलीव ऑल पब्लिक मस्ट शुड अपील दैट बंगाल का इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए एंड दे शुड फील द पेन ऑफ स्टूडेंट कि भैया आपने अगर प्रोसेस अच्छा नहीं बनाया तो आपको भी री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज नो, आई थिंक दैट एटलीस्ट नॉट द गवर्नमेंट देन सुप्रीम कोर्ट शुड सेट द एग्जांपल। ये नहीं होना चाहिए कि पिछले बार उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लगा लिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अरे कैंसिल कर देने से तो वही होता है कि आपने उनका इलेक्शन कैंसिल नहीं किया ना, तो क्या फर्क पड़ा। उसी तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रूल चेंज कर दिया। तो आई थिंक एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट, आई नो दैट इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ गट्स एंड पेपर वर्क टू गो थ्रू, बट मेरे अंदाज से जनता की तरफ से तो ये जरूर बनना चाहिए कि उनको भी नीट का जो लीक हुआ है उसका फेल्योर फील करना चाहिए। एंड बंगाल जहां पे वो जीते हैं, ज्यादातर यही माना जाता है कि इलेक्शन कम चाहे जीत भले वो जाते ऐसे भी, लेकिन ये बात पक्का है कि सभी लोगों का एग्रीमेंट है कि इलेक्शन रूल्स में काफी वायलेशंस हैं।
सो बिल्कुल, सुधांशु सब जी जगह ओके। हो रहा है ना इलेक्शन रूल्स का वायलेशन। इस बार लोकसभा इलेक्शन से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद लोगों को विजिबिलिटी आने लगी है। लोकसभा के बाद आप देख लीजिए जितने भी स्टेट में इलेक्शंस हुए हैं, सब जगह रूल्स का वायलेशन अच्छे तरीके से हुआ है। बिहार में तो डायरेक्ट हुआ है, 1 घंटे के बाद 10,000 देने के 1 घंटे के बाद आचार संहिता लगता है। क्या ये कोइंसिडेंस है क्या? ये तो नहीं हो नहीं सकता ना। नहीं, बिहार में 1 घंटे के पहले लगता है, वो रूल बनता है, वो तो फिर भी इलेक्शन कमीशन के रूल से बाहर है। लेकिन उसके बाद मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बिल्कुल, गवर्नमेंट स्टाफ को लगाया जाता है ये कम्युनिकेट करने के लिए, ये भी बिल्कुल। इलेक्शन रूल के अगेंस्ट ही है। तो आई थिंक उन्होंने काफी इलेक्शन रूल के वायलेशन कर रहे हैं। एंड आई थिंक नीट के स्टूडेंट का प्रेशर उनको भी फील होना चाहिए। एंड आई थिंक कम से कम एक इलेक्शन तो कैंसिल होना आपको ही चाहिए। और सदानंद आपको जी, एक चीज आपको मैं ऐड लगता है करना कि चाहूंगा। बिहार वाला इलेक्शन की जो बात कर रहे थे, ये भी सुनने में आया कि जो बेनिफिशियर थे वही सिस्टम के पार्ट थे। यानी कि जो इलेक्शन को मैनेज करना है, जो चीजें करना है, वो सारे वही बेनिफिशियर लोगों को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो आप सोचिए, ये तो डायरेक्टली बेनिफिट हो गया ना कि मैंने आपको पैसा दिया, बोला कि सुधांशु भाई मेरे लिए ये देख लेना, तो आप तो मेरे लिए ही देखोगे ना, आप निष्पक्ष होके कैसे देखोगे? बिल्कुल। क्योंकि आपको तो डायरेक्ट बेनिफिट मिला हुआ है। तो ये सब नहीं डीप रूटेड। हाँ, बेनिफिट तो चलो फिर भी अपोजिशन लीडर जो है वो समझा सकते हैं किसी को। हुँ। लेकिन आप हर हर क्योंकि आई थिंक मैं नाम भूल गया, राइट, जो यूट्यूबर हैं, जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे, राइट, उन्होंने मनीष बताया कश्यप। कि हाँ, मनीष ने उन्होंने बताया कि वहां पे कि इलेक्शन काउंटर के बाहर में लोग बैठ के बता रहे हैं कि हाँ आपको 10,000 आया, 2 लाख, मतलब लास्ट मिनट तक जो रूल है कि भाई हाँ, 2 लाख 2 दिन के बाद कोई इलेक्शन अपील नहीं किया जाएगा, हाँ, आपने काउंटर के बाहर में बैठा रखा है। ये तो साफ इलेक्शन रूल का मतलब उल्लंघन है। एग्ज़ैक्टली। और इतना ही नहीं, पटना विधानसभा जो है उसमें नदी के एक साइड से वोटर्स आते हैं दूसरे साइड इलेक्शन करने के लिए। वहां पर स्पेशल एसडीएम जो है और एसपी का खुद की सरकारी गाड़ी में वो लोग को भर के लाते थे। आप बताइए जो वहां पे उस गाड़ी में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हाँ, वो क्या बोलेंगे? वो तो सीधा बोलेंगे चलो भाई वोट करना है, पैसा मिला था ना उसके हिसाब से वोट करना है। एग्ज़ैक्टली, तो पूरे एग्ज़ैक्टली। नदी क्रॉस करने में माइंड वॉश जो होता है, आप उस चीज वो भी पूरा मिली भगत सिस्टम है। आप ऐसा नहीं कर सकते वो पूरा इंडिपेंडेंट है। वहां के बिल्कुल, बिल्कुल। एसपी साहब जो है वो फुल हुँ, प्लान के साथ उगाएगा। एग्ज़ैक्टली। सो तो So what आई is your डोंट नो final कि take? Whether public should demand cancelling of Bengal election and at least Supreme Court intervene करे कि इलेक्शन कमीशन आपने ही रूल खराब किया था जिससे सारे इलेक्शन खराब हुए हैं, जो कि काफी हद तक। एंड मुझे लगता है कि एक एक कहीं तो किसी ना किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं कर रही है तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि ये नीट से हर बार लोग तंग हो रहे हैं। और ये यही गवर्नमेंट है जो नीट के एनटीए के डायरेक्टर को बैठा के बचा के बैठी हुई है, बोल भी नहीं रही है कि हम इन पे एक्शन लेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल, मणिपुर और इस सब में तो हो ही जाते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल। पब्लिक आप को भी अपील करना इलेक्शन चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन भी लेना चाहिए। आप एग्जाम री एग्जाम करवा सकते हैं, इलेक्शन फिर से करवा सकते हैं, लेकिन वो सोच के देखिए जो बच्चा सुसाइड कर लिया है, 5-6 लोगों ने बच्चे ने सुसाइड कर लिया है और वो फैमिली का इकलौता बंदा या कुछ भी हो है, कोई भी है फैमिली का बंदा, अगर वो सुसाइड कर लेता है, क्या उस बच्चे की जान आप वापस ला पाएंगे? संभव ही नहीं। एंड इस चीज के लिए भी सरकार इमोशनलेस तरीके से काम कर रही है। वो बहुत ही कैजुअल तरीके से हमारी शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, ठीक है बिना फीस के दोबारा एग्जाम करवा देंगे। भाई साहब करवा लो फिर से इलेक्शन हमारा दोबारा, बिना फीस के ही हम लोग चले जाएंगे वोट करने के लिए अपनी पैसा लगा के। ये तो नहीं करवाएंगे, लेकिन एग्जाम री एग्जाम करवा सकते हैं। आपको याद होगा अग्निवीर, अग्निवीर आज भी जाइए पूरे इंडिया में हर बड़े बड़े जंक्शन पे अग्निवीर का एक सिंबल दिखेगा आपको। एक एक गाड़ी जरूर दिखेगा जहाँ पे उसमें आग लगा हो दिख रहा होगा। इससे बड़ा स्टूडेंट्स का आंदोलन आज तक नहीं हुआ था। मतलब मेरे दिमाग में नहीं है जब कभी हुआ था। क्या हुआ अग्निवीर में? कुछ हुआ? थोड़ा बहुत ऐड सब्ट्रैक्शंस हुए। आपको क्या लगता है आज अगर पूरे नीट के स्टूडेंट, वो लोग बच्चे हैं ना, 15-16 साल के बच्चे हैं, कोई गार्जियन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पटना में जाके या हैदराबाद में जाके या दिल्ली में जाके लाठी खाए, कोई नहीं चाहेगा। जो बीपीएससी वाले छात्र, जो लोग कम से कम एटलीस्ट वो लोग थिंक अच्छे से कर सकते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सोच सकते हैं, वो लोग चाहते हैं, उनका तो सुना नहीं जा रहा है। लोग पीट-पीट के पुलिस मार के भगा रही है। तो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ होने वाला है। येस, सुप्रीम कोर्ट कैन वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा डिसीजन ले तो सही में वो हिस्टोरिकल डिसीजन होगा एंड दैट शुड बी वन ऑफ द थिंग्स कि वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा डेमोक्रेसी के पॉजिटिव साइड से। गवर्नमेंट तो नहीं लेगी कि गवर्नमेंट जब चंडीगढ़ पे डिसीजन नहीं ले पाई एक छोटा सा मेयर के सीट पे, तो स्टेट की बात तो छोड़ दो। एंड बट मुझे लगता है कि पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट से ही आस्क करना चाहिए कि भैया रूल ऑफ लॉ कंट्री में एस्टेब्लिश कराओ। सो मधुकर जी, योर फाइनल टेक। नो, बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा ये आइडिया, और होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर एंड अथॉरिटी
कि वो पब्लिक और डेमोक्रेसी और उन सब रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए डिसीजन ले। तो लेकिन हमें भी मालूम है ये होगा नहीं। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाँ, बट आई रियली कि जो पेन है आपको पता चलना चाहिए कि री एग्जाम इज व्हाट इज फील लाइक, राइट? तो हाँ, मुझे ये लगता है कि देखो, किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली लॉ एंड प्रैक्टिस से बंधी हुई हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें पब्लिक का भी योगदान है, क्योंकि अगर हम Yes. हर समय मान लें कि जैसे इंडिया में होता है कि यार करप्शन तो लोग नॉर्म नहीं मान रखे हैं, अगर यही Yes. मान लिया जाएगा क्योंकि जो पावर में आया है वो रूल को मैनिपुलेट करेगा एंड पब्लिक जो है चुपचाप सुनती रहेगी एंड बियर करती रहेगी, चाहे आज कल कोविड में बेचारे गरीब मतलब मजदूर भुगत रहे थे या जो लोग बाहर रह रहे थे वो भुगत रहे थे, आज सोना वाले भुगत रहे हैं, क्या पता कल कंट्री में कुछ और हो जाए तो वो कंट्री जो है वो तो अपने इलेक्शन जीत ही लेंगे, क्योंकि वो रूल मॉडिफाई कर लेते हैं और वो जीत लेंगे, उनको पिन भी फील नहीं होगा, ना इलेक्शन में पिन फील होगा, और जो बेचारे जो सफर कर रहे हैं इंडिया में ना उनका फील पेन होगा। तो पब्लिक को भी कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना चाहिए, ये हो या ना हो, मेरे अंदाज से इस चीज का अपील तो करना ही चाहिए। मुझे ये लगता है कि अपील तो करना ही चाहिए कि भैया वो भी यही एस्टेब्लिश हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि काफी सारे उसमें प्रॉब्लम हुए हैं, तो आई थिंक अगर वो एनटीए को सैक नहीं करते तो कम से कम बंगाल इलेक्शन ही सैक कर दे सुप्रीम कोर्ट, ये कह के कि भैया आपने गड़बड़ किया, जिससे कहीं तक वो रूल स्टार्ट हो। अगर पब्लिक कुछ डिमांड नहीं करेगी तो वो कोविड की तरह हमेशा लॉकडाउन लगाते रहेंगे एंड पब्लिक सफर करती रहेगी। नहीं बिल्कुल, ये जो पीआईएल जो है ना, ये बंगाल इलेक्शन पर भी पीआईएल से दाखिल हुए हैं और बहुत सारे नीट पर भी पीआईएल दाखिल हुए हैं। और आपको नहीं लगता जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम ऐसा है, जब आते आते रिजल्ट आते आते 2 साल लग जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। पिछले 10 साल में उठा के देख लीजिए एक एक चीज का, आसाराम का केस से देख लीजिए, कुलदीप सेंगर का केस देख लीजिए, ब्रिजभूषण का केस देख लीजिए, पिछले साल नीट सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का केस देख लीजिए, कोई ऐसा केस देख लीजिए जिसमें आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया हो या सजा वो हुआ। आप जो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जज है जिसके यहाँ पैसे का गड्डी पकड़ाया था और वो जल रहा था घर में, उसका देख लीजिए, वो कहीं जेल गया, अभी भी बेचारा वो फिर बैठा हुआ है, जज की चेयर पे बैठा हुआ है। फाइनली यही है कि पब्लिक को ये रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक पॉइंट में ऐड करूंगा, जस्ट एक पॉइंट, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लगा के उन्होंने उठाया था। आज तक आपको पता चला जी उसका जो कल्प्रिट है उसको कुछ हुआ, जबकि पॉस्को एक्ट लगाने के बाद सीधा फांसी की सजा है हमारे देश में। आज तक वो पता चला क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वो जाके फिर से किसी न किसी पार्टी का वो मेंबर बन जाएगा, हो गया, बात खत्म। दिस इज व्हाट गोइंग टू बी हैपन। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही अगर वो स्ट्रिक्ट एंड फास्ट एक्शन लेना था तो दे कुड हैव टेकन ना, वो लेना चाहिए था। तो वो भी तो बस सिर्फ एक दिखावे के लिए, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, सिर्फ एक दिखावे के लिए ये स्टेप उठा रही है। आपको नहीं लगता अगर हमारी प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट अगर दे दे, जो अगर ऐसा केस में जो भी आदमी है स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक्शन हुआ लिया जाए, एक स्टेटमेंट दे दे बस, पूरी की पूरी सिस्टम सुधर जाएगी। आप बोल दे नीट के साथ जो हुआ है इलेक्शन, बंगाल इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए, स्टेटमेंट दे दे बस, सुप्रीम कोर्ट कहते, वो तो हमारे प्रेसिडेंट कहते, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस पूरी की पूरी सिस्टम ही इस तरह से लगा हुआ है। जब आपका जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज आरएसएस के फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हाउ डू यू थिंक कि वो जज एक नॉर्मल अनबायस्ड एक्शंस और उसके जजमेंट देगा? मतलब अटेंड करना है तो करो, पर आपको पता होना चाहिए कि जब बंदा आदमी आके हाईलाइट कर रहा है कि आप अटेंड कर रहे हो और मेरा केस उन्हीं के अगेंस्ट है, तो कम से कम रेस्क्यू तो कर लो, कम से कम। ये हमारे वो भी नहीं करना है तो अजीब लगता है कि यार मतलब आप मतलब हमारे इंडिया का मोरल ग्राउंड कितना नीचे जा रहा है कि यार जब आके आदमी हाईलाइट भी कर देता है कि आपके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर भी वो इतने बड़े आदमी के खिलाफ है ना, कि जिनका इतना पब्लिक अपील है उसके खिलाफ भी वो नहीं सुनते। सोचो एक नॉर्मल पब्लिक जब अपील करने जाएगा तो उसके साथ वो क्या करेंगे सिस्टम। नहीं, आई एम जस्ट सॉरी टू से, आप जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उन सारे के सारे किसी भी पार्टी में, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में, किसी एक विचारधारा के पार्टी अटेंड करना, फंक्शन अटेंड करना, वो नहीं है, अलाउड नहीं है। आई डोंट नो व्हिच आर्टिकल इट इज, बट इट्स नॉट अलाउड। उनको नॉर्मल प्रैक्टिस है। एंड अगर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप अटेंड कर भी लिए तो कम से कम आप पॉलिटिकल फिर केसेस ना आप हैंडल करोगे, आप नॉर्मल प्राइवेट केसेस हैंडल करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको शो करना है कि मैं अलाइंड हूँ, आपको बताना है कोर्ट को, समाज को, कि मैं आरएसएस में जाता हूँ तो इसलिए ये केस मैं ना लेकर के सुधांशु जी हैंडल करेंगे। देयर आर सो मेनी जजेस, राइट? इसीलिए तो हमें ओवरलैपिंग जजेस रहते हैं
कि किसी का कोई रिलेशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो कर सकते हो। और अल्टीमेटली शायद हमारे लोग भूल जाते हैं उस समय जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था पंच परमेश्वर, राइट? तो जब आप पंच के सीट पे बैठते हो तो कम से कम उस समय तक के लिए तो आप न्यूट्रल होकर के जो सही डिसीजन लो, समाज के लिए डिसीजन लो। तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है एंड वो एक लास्ट होप है और कई बार देखने को भी मिलता है। तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन आना चाहिए मोर प्रोमिनेंटली। परमानेंट एक्शंस आने चाहिए, हाँ, राइट। ताकि लोगों का ट्रस्ट सिस्टम पे और प्रोसेस पे बना रहे। बिल्कुल। करेक्ट। मुझे ये लगता है कि सबसे पहला स्ट्रीमलाइन यही होना चाहिए कि हर लोगों को ये एक्सेप्ट करना बंद करना चाहिए कि ऐसे ही चलता है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता तो फिर इंडिया ऐसे ही चलेगा, ठीक है? सो अल्टीमेटली हमें ये बोलना पड़ेगा कि ऐसे चलता है, जिनको देखो गवर्नमेंट का बेनिफिट है तो वो तो ऐसे चलाएंगे ही, ठीक है? लेकिन एज ए पब्लिक, क्योंकि ये कंट्री हमारा है, तो हमें कम से कम राइट चीजों को राइट तरीके से अपील करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है इनफ हो चुका है, क्योंकि अगर आप हर समय पब्लिक पे बर्डन पास करके आप सिंपली ये नहीं सोच सकते हो कि मेरा काम ओवर हो चुका है। ठीक है, आप लीडर हो, आपको काम है पब्लिक पे अपील करना, लेकिन उस अपील के बाद 3 साल 4 साल के बाद क्या हुआ उससे पब्लिक को एनालाइज करना चाहिए और उससे लीडर को अकाउंटेबल करना चाहिए। यही हमारी डेमोक्रेसी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपके चैनल पर भी ऑब्लिगेशंस आएँगे, अपलोड तो करें। नो सदानंद जी, बिल्कुल आपने सही बोला एंड हेड्स अप टू यू कि आई थिंक ये हाई टाइम है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहें। बिल्कुल। वो सुगर कोटिंग ये करके, आता है। सिल्वर लाइनिंग करके, आई मीन जस्ट से इट स्ट्रेट व्हाटएवर यू फील लाइक। नहीं, और थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दैट डिस्कशंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दैट। रियली thank you all for joining and थैंक्स। that is our appeal. Ideally पब्लिक को डायरेक्टली एमएलए और एमपी के पास जाना चाहिए, खास करके इस केस में एमपी के पास जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम को, कि हम लोग एमपी को वोट करते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि लोग रियली अपने एमपी को पहचाने और पीएम को पहचानना बंद करें, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे ही लिखा हुआ है कि हम एमपी को अकाउंटेबल करें। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज सुप्रीम कोर्ट जो करे पब्लिक को धीरे धीरे ये अपने एमपी के पास एक क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि भैया इनफ हो चुका, आपको सिस्टम अकाउंटेबल बनाने पड़ेंगे, एनटीए के डायरेक्टर को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज ऐसे नहीं चलेगा कि हर समय प्रॉब्लम हो जाए एंड आप अगेन आप इन्वेस्टिगेशन करो एंड हमें फिर से उस साइकिल में जाओ। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। हैव अ गुड डे। बाय। Bye.